नमस्कार दोस्तों, कभी कभी यूं ही बेवजह हमारे मन में तरह तरह के फिजूल सवाल उठने लगते हैं। अगर कोई हमें कुछ कह देता है तो वह बात हमारे मन में बार बार घूमती रहती है और इससे हम तनाव में आ जाते हैं। इस तनाव का सेहत पर बुरा असर पड़ता है। तो इस बेवजह उठ रहे सवालों को कैसे शांत करें, बेचैनी को कैसे शांत करें और इस तनाव से बाहर कैसे निकलें, इस कहानी में मैं आपको गौतम बुद्ध की 4 आदतों के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्हें अपनाकर आप इस तनाव से बाहर निकल सकते हैं और अपने जीवन को अच्छे कामों में व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पर बताई गई 4 आदतें आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। अगर आप इन 4 आदतों को अपनाते हैं तो आपका मन कभी बेचैन नहीं होगा, ना ही उदास रहेगा और ना ही फिजूल के कामों में व्यस्त रहेगा। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक बौद्ध भिक्षु पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। तभी एक राजकुमार उसके पास आया और बोला, हे महोदय, आप हमेशा कहते हैं कि ध्यान करो, लेकिन मेरे लिए ध्यान करना तो दूर की बात है। मैं कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके शांति से भी नहीं बैठ पाता हूँ। मेरा मन इतना बेचैन है कि यह हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे अंदर विचारों का तूफान आने लगता है। लोगों के बारे में सोचकर, अपने जीवन की बीती घटनाओं के बारे में और अपने भविष्य के बारे में, ऐसे ही न जाने कितने सारे अजीबोगरीब विचार मेरे मन में आते रहते हैं। मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जब मैं इन्हें रोकने के लिए ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा मन अशांत हो जाता है और फालतू की बातें मन में उठने लगती हैं। तो मैं ध्यान तोड़कर बैठ जाता हूँ। कृपया आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। भिक्षु ने कहा, मैं क्या समाधान बता सकता हूँ? सोचो, तुम्हारा ही मन है, लेकिन यह तुम्हें कुछ देर तक आंख बंद करके बैठने भी नहीं देता है। तुमने अपने इस मन को कितना आजाद कर रखा है? राजकुमार ने कहा, महोदय, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी इस समस्या का कोई समाधान समझ नहीं आया, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। भिक्षु ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे की तरफ ध्यान से देखा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने स्वामी गौतम बुद्ध की बताई गई 4 आदतों के बारे में बताऊंगा। अगर तुम ये 4 आदतें छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन लगने लगेगा और तुम्हें कभी भी बेचैनी नहीं होगी। राजकुमार ध्यान से सुनने लगा। भिक्षु ने कहा, पहली आदत यह है कि दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो। तुम और तुम्हारे जैसे ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वे दूसरों के मन की बातों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, जैसे कि सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है। यही आदत तुम्हें सबसे ज्यादा बेचैन और परेशान करती है। ज्यादातर समय पर लोग दूसरों के मन की बातों को गलत और नकारात्मक तरीके से ही पढ़ते हैं। जैसे कि लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, उसे पसंद नहीं करते, उसकी मदद नहीं करना चाहते और ऐसी ही न जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें लोग दूसरों के प्रति अपने अंदर बैठा लेते हैं। फिर उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, उनसे बदला लेने के तरीके सोचते रहते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं और दूसरों के प्रति यही नकारात्मक सोच इन्हें दुखी करती है और फिर ये लोग बेचैनी महसूस करते हैं। इसलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इसका अनुमान लगाना बंद करो। दूसरे लोगों के मन के विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद करो। अगर पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। कहीं तुम नकारात्मक सोच, शिकायत या बुराई करने जैसी आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो? फिर भिक्षु ने कहा, दूसरी आदत यह है कि असफलता के बारे में सोचना छोड़ दो। अगर तुम असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? लोग मुझ पर हंसेंगे। जो हंस रहा है उसे हंसने दो। लोगों का असफलता पर हंसना तो उनका धर्म है, क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते तो यही लोग तुम्हारी तारीफ करते, तुम्हें सम्मान देते, तुम पर गर्व करते। अगर तुम अपनी सफलता पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो
तो असफलता पर उनके हंसने से दुखी नहीं होना चाहिए। असफलता को बुरा मत समझो। असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसलिए असफलता को बुरा मत समझो। और अगर तुम असफलता से डरते हो तो तुम कभी भी कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाओगे। असफलता से मत डरो और लोगों के हंसने से भी नहीं। भिक्षु ने आगे कहा, तीसरी आदत यह है कि बेवजह समय को बर्बाद करना छोड़ दो। लोगों को लगता है कि वे समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में समय हर बार उन्हें काट रहा है। लोग समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय बहुत अनमोल है। जो लोग समय को बर्बाद करते हैं वे एक दिन पछताते हैं कि उन्होंने अपना जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया। इसलिए समय को व्यर्थ मत करो, इसे अच्छे कामों में लगाओ, खुद को जानने में, दूसरों की मदद करने में, लोगों को सही राह दिखाने में और मानवता के कल्याण में। फिर भिक्षु ने कहा, चौथी आदत यह है कि दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दो। दूसरों से खुद की किसी भी चीज में तुलना करना व्यर्थ है और यह तुलना हमें हानि पहुंचाती है। सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, सबकी सोच अलग होती है, इसलिए दूसरों से तुलना मत करो। खुद पर विश्वास करो और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। दूसरों की असफलता को देखकर यह मत सोचो कि तुम भी असफल हो जाओगे। तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी सब समय पर छोड़ दो। भिक्षु ने कहा, अगर तुमने ये 4 आदतें छोड़ दी तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और फिर तुम जहाँ चाहो वहाँ अपना मन लगा सकते हो। इतना कहकर भिक्षु शांत हो गया। राजकुमार को अब समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने मन ही मन उन 4 आदतों को छोड़ने का निश्चय किया। उसने भिक्षु को धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर हम कोई काम करते हैं तो लोग हमारे उस काम को लेकर हंसेंगे। हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसी भी काम को मेहनत से करना चाहिए। अगर हम मेहनत से काम करेंगे तो एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।